मोरहाबादी का 40 साल पुराना साप्ताहिक बाजार हटाने के आदेश से स्ट्रीट वेंडर्स में भारी नाराजगी है। सैकड़ों वेंडर्स ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर दुकानें सजाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि निगम ने बिना किसी वैकल्पिक स्थान और कानूनी प्रक्रिया के तुगलकी फरमान सुनाया है। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड स्टेट वेंडिंग योजना और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ये गैरकानूनी है। यहाँ रोज सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं सब्जी बेचकर परिवार पालती हैं। वेंडर्स ने निगम की कार्यशैली को गैर जिम्मेदाराना बताया और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रांची में रहने वाले सब जानते हैं 20-25 साल पुराना मार्केट है मोरहाबादी का। वीकली मार्केट है, बुधवार और शनिवार को लगता है। इसके अलावा पूरे रांची शहर में अलग अलग जगह पे फुटपाथ दुकानदार भर करके हैं जिनके लिए व्यवस्था करने की बात थी। लेकिन अभी पिछले बार ये हुआ, पिछले शनिवार को ये हुआ कि नगर निगम बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के पूरे फोर्स के साथ मोरहाबादी गई और ये जो अलग अलग जगह से किसान आते हैं ताज़ी सब्जियां और फल और बाकी सब कुछ लेकर के, इनका पूरा सामान सीधे उठा करके फेंकना शुरू किया इन्होंने, ट्रक में भरना शुरू किया इन्होंने। जब ये रोकने के लिए आगे आए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो इनके साथ मारपीट हुई। हमें जानकारी मिली, मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं इंडियन हॉकर्स अलायंस से हूँ। हम लोग पूरे देश में फुटपाथ दुकानदारों के लिए काम करते हैं। जब हमें जानकारी मिली हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ जाके हमने भी नगर निगम वालों से बात करने की कोशिश की। उनके पास किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं था, वो मौखिक आदेश पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको कमिश्नर ने मौखिक आदेश दिया है, उस आधार पर वो हटाने के लिए आए, कार्रवाई करने के लिए आए। हमारे पास 2014 का स्ट्रीट वेंडर एक्ट है जो पूरे देश में लागू है। उसके तर्ज पर 2016 में यहाँ की झारखंड की नियमावली बनी और 2017 में स्कीम बना। उस आधार पर जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनका हर 3 साल में सर्वे करना अनिवार्य है। उसके हिसाब से उनका पहचान पत्र देना अनिवार्य है। उनको प्रॉपर सही जगह व्यवस्था देना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी फुटपाथ दुकानदार को एक जगह से दूसरे हटाने भी जा रहे हैं तो उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था देना अनिवार्य है। मगर इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, जबकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 2013 का महाराष्ट्र का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस तर्ज पर 12 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट का, झारखंड हाईकोर्ट का भी आदेश आया हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के हिसाब से सभी फुटपाथ दुकानदारों की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। इन सब आदेशों को, कानून को, नियमावली को दरकिनार करते हुए ना टाउन वेंडिंग कमेटी से कोई बात हुई, ना ही कोई टाउन वेंडिंग कमेटी यहाँ पे अभी एक्टिव है। इन सब को दरकिनार करते हुए नगर निगम मनमानी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए सारा सामान जब्त कर रही है, फेंक रही है, तोड़ रही है और अगर कोई रोकने जाए तो उनसे मारपीट कर रही है। हमारे साथ भी मारपीट किया इन्होंने और उसमें से कुछ वर्दी वाले बाकायदा पिए हुए थे, ड्रिंक किए हुए थे। बावजूद इसके उस पर नजर नहीं रखते हुए हम पर हाथापाई किया उन्होंने, जबकि हम आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं। इनसे ये कह रहे हैं कि भाई आदेश ये है, हाईकोर्ट का आदेश ये है, हमारा एक्ट ये कहता है, इस आधार पर आप काम करिए, कानूनी तरीके से काम करिए, मगर वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं, हम कहीं कुछ अलग से कोई डिमांड हमारा नहीं। हम पूरे तौर पर सिर्फ एक बात चाहते हैं, जो हमारा कानून है उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए। यहाँ पे जितने फुटपाथ दुकानदार हैं उनको सही व्यवस्था दिया जाए तरीके से। जो 10 साल से नगर निगम सोई पड़ी हुई है, इन पर डंडा चलाने के लिए नींद खुल रहा है, केवल वो जागे अपने नींद से, सही व्यवस्था किया जाए। हर एक फुटपाथ दुकानदार का सर्वे हो, सर्वे होने के बाद इन सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाए। टीवीसी का इलेक्शन हो, टीवीसी गठित किया जाए, उस आधार पर कौन सा जगह मार्केट हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब कुछ तय करके सभी फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्था दिया जाए। जब तक ये काम नहीं हो रहा तब तक किसी भी फुटपाथ दुकानदार को उसकी जगह से ना हटाया जाए। ये सिर्फ उनकी रोजी रोटी का बात नहीं है, उनके पूरे परिवार का, और न सिर्फ पूरे परिवार का, जितने भी ये छोटे वर्ग के लोग हैं, जिसमें अगर एक फुटपाथ दुकानदार सिर्फ अपनी रोजी रोटी नहीं चलाता, अपने जैसे सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चलाता है। वो जहाँ से सामान लेता है, वो जिनको सामान बेचता है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला हो या जो भी है, सबकी व्यवस्था वही करता है। उनको जीने खाने दे, चैन से रहने। फिर वही बात है ना, हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक होती है। आज हम सड़क पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा, आज की बात है कि अपर नगर आयुक्त
मुराबादी आए थे और इन्होंने कहा कि ऑफिस आकर के बात कीजिए। हम लोग आ गए हैं ऑफिस यहाँ पे। मार्केट यहीं लगी पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पे। अब यही मार्केट लगाएंगे, हमारे जगह से हमें उखाड़ फेंकेंगे तो, कोई जगह नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं इंडियन हॉकर्स अलायंस से हूँ। ये तो कैसे चलेगा, हम लोग घर पर वहीं से हम लोग का चल रहा था, वहीं से हम लोग जी रहे थे, खा रहे थे, सब बाल बच्चा को पोस रहे थे। और नगर निगम हम लोग का जाता है, परेशान करता है, सब सब्जी को लोड करके चलाता है, धक्का मुक्की करता है, हम लोग को लगाने नहीं देता है। हम लोग कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे, उसके अनुसार से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। अब चाहते हैं कि हम लोग को वही जगह साइड में हम लोग को दुकान दे, हम लोग जिएंगे खाएंगे सब करेंगे। नहीं होता तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग को वही जगह मिले, अगर हम लोग सबको बाल बच्चा अच्छा से रहें, पोस पाल करें। नाम बताइए। मेरा अनीता देवी नाम। नगर निगम पूरे शहर में चला रहा है, मोराबादी में, दूसरे बाजारों में मौखिक और डंडे के जोर पे कार्रवाई कर